सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में झारखंड बोर्ड वर्ग सप्तम गणित का 5वां पाठ 5 घातांक और घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ाने जा रहा हूँ। घातांक का क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत था घातांकीय संख्या का, और क्या है घातांकीय संख्या, क्यों इसकी आवश्यकता है। जैसे हम लोग 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 अगर हम लोग 10 का कितने बार गुना किए, 3 बार, 10 का घात 3, इसको हम लोग कहते हैं आधार और इसको घात, और इस संख्या को घातांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक संख्या। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह का जो दूरी है बहुत लाखों किलोमीटर में है, जिसको हम लोग बोल के मैंने गिनती करके बोल नहीं पाएंगे, इतना सारा शून्य उसमें लगा। तो कुछ बहुत छोटे चीज़ है जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते, उसका जो मोटाई है वो बोलने के में घातांक के प्रयोग करते हैं। तो घातांक को हम लोग कैसे समझेंगे, तो ये हम एक बताया कि 1000 को हम इस तरह से, अब जैसे है कि आप 3 जोड़ 3 जोड़ 3 लिखे, तो इसको क्या लिखते थे, तो इसको हम लोग 3 गुना 3 कह सकते हैं। 3 तिया 9 आएगा, इधर भी 3 गुना 3। या अगर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 किए तो 4 को कितने बार जोड़े, तो 2 बार, तो 4 गुना 2। लेकिन अगर मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगर है, तो आप क्या लिखिएगा इसको, 1 2 3 4 5, 2 को कितने बार गुना किए, तो 5 बार, तो 2 के घात 5। ये है। अगर हम लोग वर्ग में पढ़े थे कि 100 जो है 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग करने का अर्थ है 10 का घात 2। तो 10 का 2 कैसे है, तो इसको देखिएगा 10 गुना 10 100 होता है, इसलिए 10 का घात 2 बोले। इसी तरह से अगर मान लीजिए 10,000 अगर लिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 10 का घात कितना होगा, 1 2 3 4 4, 10 का घात 4 होगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इससे बड़ा संख्या लेते हैं, जितना जीरो लीजिएगा उसका घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम लोग 10 के घात 9 कह सकते हैं। तो इस तरह से घात होता है। घातांकीय संख्या इसको कहते हैं। जो आधार है उसको आधार कहे, ये घात कहलाता है। तो इस तरह से घातांकीय संख्या को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे कि 27 हम लोग जानते हैं 3 का घन होता है। 3 का घन कहने का अर्थ है 3 के घात 3, यानी 3 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो 27 आएगा। उसी तरह से 64 जो है 4 का घन है, 4 गुना 4 गुना 4 अगर आप कीजिएगा तो 4 का घात 3 इसको कहेंगे। ठीक है। 125 अगर आप लेते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का घात 3। ये घात 3 घन कहलाता है, घात 2 रहा तो वर्ग कहलाता है। इसको वर्ग संख्या हम लोग बोलते हैं। ये वर्ग संख्या है, ये घन संख्या है। तो इस तरह से हम लोग का है घातांक में व्यक्त करने के लिए कहता है, मान ज्ञात करने के लिए भी प्रश्नावली हम लोग 5.1 में देखेंगे। सवाल क्या है, पहला सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का रहा है, मान ज्ञात करने यानी कि घातांक का प्रयोग करके ही बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए। घातांकीय संख्या दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है आपको। पहला जो है प्रश्न है, पहला का पहला है 2 के घात 5। 2 के घात 5 का मान ज्ञात करना है, यानी 2 को कितने बार गुना करना है, पहले उतना बार लिख लीजिए, जितना घात है उतना बार गुना कीजिएगा। तो 2 के घात 5 यानी 2 को 5 बार गुना कीजिए। अब गुना करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी इसका मान 32 हुआ। दूसरा है 3 के घात 5। 3 का घात 5 यानी 3 को कितने बार गुना करेंगे, तो 5 बार। इस तरह से आप 5 बार लिखिए, उसके बाद गुना कीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना 3, यानी इसको लिख लीजिए 81 गुना 3, फिर लिख लीजिए इसको 243 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से गुना कीजिए। तीसरा में है 7 के घात 4, यानी 7 को कितने बार गुना करेंगे, 4 बार। इसको गुना करके आप लिख लीजिए। फिर चौथा में है 11 का घात 3। 11 को 3 बार गुना करना है, यानी 11 गुना 11 गुना 11, इसको गुना कर दीजिए। फिर 5 नंबर में है
14 का घात 3 यानी 14 को 3 बार गुना कीजिए। 14 गुना 14 गुना 14, जो मान आएगा उसको हल करके आप लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम सवाल को बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में लिखना है। तो पहला है ए गुना ए गुना ए, ए को 3 बार गुना किया इसलिए इसको हम लिखेंगे ए के घात 3। फिर दूसरा सवाल है ए गुना बी गुना बी गुना बी गुना बी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ए जो है 1 2 बार गुना किया इसलिए घात 2 हो जाएगा, और बी जो है 1 2 3 4 बार, इसका घात 4 हो जाएगा। फिर आप देखिए तीसरा सवाल जो है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 3 को कितने बार गुना किया है, 3 बार, गुना 5 के घात 2, इस तरह से लिखेंगे। फिर चौथा सवाल जो है इसमें 2 का चौथा, ए गुना सी गुना सी गुना सी गुना डी, यानी 1 2 बार और सी 3 बार और डी ऐसे। इस तरह से घातांकीय रूप में व्यक्त करेंगे। तीसरा सवाल जो है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। अब संख्या है उसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लिखते हैं। 3 नंबर सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, यानी संख्या को घातांक रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का विधि आप लोग पढ़े हैं। तो पहले इसको 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से इसको दीजिएगा तो 64 बार, फिर 2 से दीजिएगा तो 32 बार, फिर 2 से दीजिएगा तो 16 बार, फिर 2 से लिखिएगा तो 8 बार, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। तो 256 को आप क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 के घात 8। इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। 121 हम जानते हैं 11 गुना 11 होगा, यानी कि 11 के घात 2। 343, अब 343 को फिर से लिखिए, कैसे तोड़िएगा, तो 7 7 49 होता है, और 49 को फिर 7 से गुना कीजिएगा 343, 7 9 63 के 3, हाथ में 6, और 7 चौका 28 और 6 34, देखिए है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 के घात 3, इस तरह से लिखेंगे। फिर 3125 यानी 3125, इसको तोड़िए, 5 से भागा दीजिए, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से दीजिएगा तो 125 बार में, फिर 5 से दीजिएगा तो 25 बार में, फिर 5 से दीजिएगा 5 बार में, यानी इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 बार, यानी कि 5 के घात 5 इसको लिखेंगे। घात जब भी लिखिए तो ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे लिखिए, ये गलत होगा, या नीचे लिख दीजिए, ये भी गलत होगा। घात जो होता है संख्या के ऊपर इस तरह से लिखिएगा तभी सही होगा, ये आप समझ लीजिए। ये इस तरह से नहीं लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा। बहुत आदमी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये भी गलत है। घात एकदम इसके ऊपर इस तरह से लिखाएगा तो सही होगा। फिर है 2197, इसका भी अभाज्य गुणनखंड इस तरह से तोड़िए। 2197 किससे कटेगा, पहले ही देख लीजिए, 7 8 2 10 10 9 19, यानी कि ये दुक्का से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 3 21, 7 1 7, 27 नहीं कटेगा। फिर 13 से देख लीजिए, 7 से नहीं 11 से, 11 से कटने के लिए 7 1 8 और 9 2 11, 11 माइनस 8 3 नहीं कटेगा। फिर इस तरह आप देख लीजिए, इसको 13 से कटेगा क्या, तो 13 1 13, 13 से चेक कर लेते हैं हम लोग। 13 1 13, 13 ले लिए तो यहाँ 8 89 हुआ, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 78 हो गया, 89 में 78 गया तो आ गया 117, 17 यानी 13 से कटेगा ये, तो 13 से कटेगा, 13 गुना 13 गुना 13 ये आ रहा है, 13 गुना 13 गुना 13, यानी इसका घात लिखेंगे 13 के घात 3। इस तरह से इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 1 2 और 3 प्रश्नावली 5.1 का 3 प्रश्न बना के दिखलाया। अब आप घर में बैठ के एक एक प्रश्न को सावधानीपूर्वक आराम से समझ के बनाइए और
दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यथासंभव हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको समझा दूँ। धन्यवाद।